हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है 7 दिन माय पटकी चर्बी कैसे काम करें। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी इंसान के पेट के चारों ओर ना शुद्ध ऊर्जा से भरा 20 किलो का एक भारी बोरा बंधा हुआ है। बिल्कुल। मतलब उसके शरीर के पास हफ्तों तक बिना कुछ खाए जिंदा रहने के लिए पर्याप्त से ज्यादा ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उस इंसान का दिमाग लगातार चीख रहा है कि वो भूख से मर रहा है। हाँ, और उसे तुरंत कुछ मीठा या बहुत भारी खाने की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। ये सुनने में ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये कोई कल्पना नहीं है। सही कहा आपने। ये बिल्कुल वही अजीबो गरीब विरोधाभास है जो तब होता है जब शरीर में विसरल फैट नियंत्रण से बाहर हो जाता है। विसरल फैट यानी हमारे अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होने वाली वो जिद्दी चर्बी है ना। जी एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हाँ, आज हम डॉक्टर एलन मंडेल द्वारा साझा की गई स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे केवल 7 दिनों के भीतर शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल वातावरण को बदलकर इस खतरनाक चर्बी को पिघलाने की जमीन तैयार की जा सकती है। ये जो 20 किलो के बोरे वाला उदाहरण है ना, ये स्थिति की गंभीरता को बहुत सही ढंग से दर्शाता है। देखिए, अक्सर लोग वजन कम करने को एक साधारण गणित की तरह देखते हैं। मतलब कम कैलोरी खाओ, ज्यादा पसीना बहाओ और चर्बी गायब, ये ना? हाँ बिल्कुल, यही सोचते हैं। लेकिन विसरल फैट के मामले में ये गणित पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि यह चर्बी केवल त्वचा के नीचे जमा हुआ कोई निष्क्रिय हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? यह मेटाबॉलिक रूप से अत्यधिक सक्रिय है। यह हमारे लिवर और पैंक्रियाज जैसे महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अरे बाप रे। इसीलिए ना, यहाँ लड़ाई कैलोरी गिनने की नहीं है। लड़ाई उस हार्मोनल वातावरण को ठीक करने की है जो शरीर को वो चर्बी जलाने से रोक रहा है। डॉक्टर मंडल की स्रोत सामग्री इसी बात पे जोर देती है कि हम क्या खा रहे हैं, इससे कहीं अधिक ये महत्वपूर्ण है कि हम किस समय और कितनी बार खा रहे हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम अपने शरीर की तुलना एक स्मार्टफोन से करें। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन भर में हर 2 घंटे बाद कुछ न कुछ खा रहा है, सुबह उठते ही एक टोस्ट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद एक छोटा स्नैक, फिर पूरा लंच, शाम को एक प्रोटीन बार और फिर रात का खाना। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस स्मार्टफोन को पूरे दिन चार्जर से जोड़ के रखा गया हो। बिल्कुल। और अगर फोन लगातार चार्जर से जुड़ा हुआ है तो वो कभी भी अपनी खुद की बैटरी का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। सही कहा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मानव शरीर का तंत्र भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। शरीर एक ही समय में भोजन पचाने और अपनी मरम्मत करने का काम नहीं कर सकता। जिन्हें हम फेड स्टेट और रिपेयर स्टेट कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। ये एक या तो ये या वो वाली स्थिति है। जब भी शरीर में नया खाना आ रहा होता है, जिसे फेड स्टेट कहते हैं, तो उसका पूरा ध्यान उस ऊर्जा को संसाधित करने में लग जाता है और भविष्य के लिए जमा करने पर भी। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य संचालक वो हार्मोन है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन को लेकर ना अक्सर लोगों को लगता है कि इसका काम केवल ब्लड शुगर को कम करना है, जैसे कि ये खून से अतिरिक्त चीनी हटाने वाला कोई सफाई कर्मचारी हो। देखिए, ये एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। ब्लड शुगर को कम करना तो केवल एक परिणाम है। असल में इंसुलिन शरीर का मुख्य स्टोरेज हार्मोन है। स्टोरेज हार्मोन मतलब ये ऊर्जा को जमा करता है? हाँ, ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो ऊर्जा को फैट सेल्स यानी चर्बी की कोशिकाओं के अंदर धकेलता है और फिर बाहर से ताला लगा देता है। अरे वाह। तो जब भी शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ा हुआ होता है, तो शरीर के हर एक सेल को ये स्पष्ट संदेश जाता है कि नई ऊर्जा उपलब्ध है, इसलिए पुरानी जमा हुई चर्बी को बिल्कुल मत छुओ। मतलब जब तक रक्त में इंसुलिन का स्तर अधिक है, फैट बर्निंग की प्रक्रिया जैविक रूप से पूरी तरह से बंद रहती है। एकदम बंद, 100%। तो अगर दिन भर स्नैक्स खाने की आदत है तो इंसुलिन का स्तर कभी नीचे ही नहीं आता। शरीर हमेशा उसी फेड स्टेट में फंसा रहता है और उसे कभी ये संकेत ही नहीं मिलता कि वो अपनी बैटरी का इस्तेमाल करे। इसीलिए डॉक्टर मंडेल 14 से 18 घंटे के उपवास के समय, जिसे फास्टिंग विंडो कहते हैं, उसकी सलाह देते हैं। हाँ, और केवल 6 से 10 घंटे की ईटिंग विंडो रखने को कहते हैं, जिसमें केवल 2-3 मील हो, कोई स्नैक्स नहीं। क्योंकि जब घंटों तक कुछ नहीं खाया जाता, तभी इंसुलिन को शांत होने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? देखिए,
अगर शरीर को रिपेयर स्टेट में जाने के लिए बस समय चाहिए और उसके पास पहले से ही इतनी चर्बी जमा है, तो फिर हर कुछ घंटों में इंसान को इतनी तेज भूख क्यों लगती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब स्रोत सामग्री में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ये ऐसा है जैसे एक घर का फ्रिज पूरी तरह से खाने से भरा हो, लेकिन दिमाग को लग रहा हो कि घर में खाना खत्म हो गया है। इंसान के शरीर पर भारी चर्बी होने के बावजूद दिमाग उसे और खाने का संकेत क्यों देता है? इस पहेली का जवाब खुद विसरल फैट की प्रकृति में छिपा है। जैसा कि हमने पहले कहा था ना, विसरल फैट शरीर में लगभग एक अलग और बहुत ही आक्रामक अंग की तरह व्यवहार करता है। अच्छा। हाँ, ये लगातार सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ता रहता है, जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। ये रसायन सीधे मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ संवाद करते हैं। और यहीं पर लेप्टिन नाम के हार्मोन का खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। लेप्टिन वो हार्मोन है जो पेट भरे होने का संकेत देता है। इसका काम मस्तिष्क को ये बताना है कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है, अब खाने की लालसा बंद करो। तो अगर किसी के पास विसरल फैट ज्यादा है तो उसका शरीर तो बहुत ज्यादा लेप्टिन बना रहा होगा, फिर दिमाग को वो संकेत क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये तो ऐसा हुआ कि कोई रेडियो स्टेशन पूरी ताकत से गाना बजा रहा हो, लेकिन बीच में इतनी ज्यादा स्टैटिक या खरखराहट हो कि दिमाग को वो धुन सुनाई न दे। ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। विसरल फैट द्वारा छोड़े गए वो सूजन पैदा करने वाले रसायन ही वो स्टैटिक या खरखराहट है। ओहो। वे लेप्टिन के संकेत को दिमाग तक पहुंचने से पूरी तरह से रोक देते हैं। विज्ञान की भाषा में इस स्थिति को लेप्टिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो क्योंकि दिमाग तक लेप्टिन का संदेश पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए दिमाग को लगता है कि शरीर के पास ऊर्जा शून्य है। हाँ, उसे लगता ही थी इंसान भूख से मर रहा है, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है और लालसा को यानी क्रेविंग्स को चरम पर पहुंचा देता है। ये तो एक भयानक दुष्चक्र है। इंसान का पेट भरा होता है, शरीर पर चर्बी होती है, लेकिन उसका दिमाग उसे भूखा महसूस कराता है। बिल्कुल। तो फिर इस रेडियोस्टैटिक को कैसे कम किया जाए? उस लेप्टिन रेजिस्टेंस के दुष्चक्र को तोड़ने का क्या तरीका है? देखिए, इस स्टैटिक को तोड़ने और लेप्टिन के संकेत को फिर से सक्रिय करने का सबसे तेज तरीका उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। डॉक्टर मंडेल इस बात पर बहुत जोर देते हैं। हर मील में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कम से कम 30 से 50 ग्राम प्रोटीन हर मुख्य भोजन में होना चाहिए, जैसे घास खाने वाले जानवरों का मांस, अंडे, चिकन, टर्की, सी फूड या बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट। अच्छा, और प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की तरह इंसुलिन में अचानक से कोई बहुत तेज उछाल नहीं लाता, बल्कि यह पाचन तंत्र से मस्तिष्क को बहुत मजबूत संकेत भेजता है कि शरीर को पर्याप्त पोषण मिल गया है। हाँ, उन्होंने इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प बात जोड़ी है कि खाने का क्रम क्या होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट खाने से पहले प्रोटीन खाना चाहिए, राइट? बिल्कुल। भोजन का क्रम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत मायने रखता है। जब हम सबसे पहले प्रोटीन खाते हैं तो वो पाचन तंत्र में एक तरह की परत बना देता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट के पचने की गति धीमी हो जाती है। एकदम सही। जब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पेट में पहुंचते हैं तो उनके पचने और रक्त में ग्लूकोज के रूप में घुलने की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो मतलब रक्त में शुगर का अचानक से कोई भयानक उछाल नहीं आता। हाँ, और अगर शुगर धीरे धीरे रक्त में जाएगी तो पैंक्रियास को भी इंसुलिन धीरे धीरे ही छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह! तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये छोटी सी आदत दिन भर लगने वाली अचानक भूख को रोक सकती है? जी हाँ, ये अचानक ऊर्जा की कमी और क्रेविंग्स को लगभग खत्म कर सकती है। अब यहाँ हम उस बिंदु पर आते हैं जिसने मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते समय सबसे ज्यादा हैरान किया। कौन सा बिंदु? अक्सर जब चर्बी जलाने की बात होती है तो लोग मानते हैं कि उन्हें कैलोरी जलाने के लिए जिम में घंटों लंबी सैर करनी होगी या ट्रेडमिल पर पसीना बहाना होगा। ये बहुत आम धारणा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मंडेल कहते हैं कि लंबी सैर से ज्यादा समय यानी टाइमिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर मील के तुरंत बाद महज 10 मिनट की सैर करना एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। हम अक्सर कसरत को सिर्फ कैलोरी जलाने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद चलने का असली फायदा कैलोरी जलाने में नहीं है। तो फिर असली फायदा क्या है? असली फायदा ग्लूकोज और इंसुलिन की गतिशीलता को बदलने में है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां, जैसे पैरों की मांसपेशियां, एक विशाल ग्लूकोज स्पंज की तरह काम करती हैं। मैं यहाँ थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा। जब कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद तुरंत सोफे पर बैठ जाता है तो उस भोजन से निकला सारा ग्लूकोज रक्त में तैरने लगता है। हाँ। और उसे ठिकाने लगाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पर आ जाती है, जिससे इंसुलिन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सही।
लेकिन जब कोई खाना खाने के तुरंत बाद केवल 10 मिनट के लिए चलना शुरू करता है तो वो मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। इस शारीरिक गतिविधि के कारण मांसपेशियों की कोशिकाओं के विशेष दरवाजे खुल जाते हैं और वे रक्त से सीधे ग्लूकोज को खींचना शुरू कर देती हैं। और सबसे जादुई बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए उन्हें इंसुलिन की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, बिना इंसुलिन के ही वो शुगर सोख लेती हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब शरीर को उस भोजन को संभालने के लिए बहुत कम इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। हाँ, और चूंकि इंसुलिन ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए शरीर भोजन पचने के कुछ ही समय बाद तेजी से वापस फैट बर्निंग मोड में लौट आता है। तो दिन भर में किसी अन्य समय की गई लंबी सैर से कहीं अधिक प्रभावी है भोजन के बाद की 10 मिनट की सैर। बिल्कुल, ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत असरदार है। ये जानकारी तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो सोचते हैं कि उनके पास वजन कम करने के लिए घंटों का समय ही नहीं है। सही कहा। तो हमने अभी तक इंसुलिन के ताले, लेप्टिन के रेडियोस्टैटिक और मांसपेशियों के ग्लूकोज स्पंज के विज्ञान को समझ लिया है। अब इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को डॉक्टर मंडेल ने एक 7 दिवसीय कार्य योजना में ढाला है। हाँ, चलिए इस 7 डे प्लान को क्रमबद्ध तरीके से श्रोताओं के सामने रखते हैं। जरूर। तो दिन 1 पर उनका कहना है कि सभी लिक्विड शुगर यानी तरल चीनी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, जैसे सोडा, मीठी चाय, एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट जूस। इससे क्या होता है? तरल चीनी पाचन प्रक्रिया को बाईपास कर देती है। ये सीधे लिवर पर हमला करती है। इसे बंद करने से शरीर के हार्मोनल संकेतों में तुरंत कमी आती है और इंसुलिन शांत होता है। समझ गया। फिर आता है दिन 2। इसमें 14 से 16 घंटे की फास्टिंग विंडो बनाना है। जैसे कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खाना। इससे शरीर को फैट मोड से निकलकर रिपेयर मोड में जाने का समय मिलता है। और दिन 3 पर है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद वो जादुई 10 मिनट की सैर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो ग्लूकोज स्पंज की तरह काम करती है। बिल्कुल। फिर दिन 4 पर नाश्ते में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित करना और दिन भर उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लेना, ताकि वो लेप्टिन वाला रेडियोस्टेटिक खत्म हो सके और दिमाग को लगे कि पेट भरा हुआ है। हाँ। अब दिन 5 काफी दिलचस्प है। इसमें सुबह की धूप के 10 मिनट लेने को कहा गया है। वजन कम करने की योजना में धूप का क्या काम? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो सुबह की धूप केवल विटामिन डी के लिए नहीं है। तो फिर जब प्राकृतिक रोशनी आंखों पर पड़ती है तो ये हमारे सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की मास्टर घड़ी को सेट करती है। ये कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन को संतुलित करती है। अच्छा, और इसका असर इंसुलिन पर भी होता है? बिल्कुल। सही सर्कैडियन रिदम शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर बना देती है। क्या बात है। फिर दिन 6 पर सोने के समय और रात के खाने के बीच कुछ घंटों का अंतर रखना शामिल है, ताकि शरीर रात में भारी खाने पचाने के बजाय गहरी रिकवरी और फैट बर्निंग मोड में जा सके। और आखिर में दिन 7, जहां इन सभी आदतों को एक साथ मिलाना है। हाँ, ये सारी आदतें मिलकर काम करती हैं। अगर हम ध्यान दें तो इनमें से कोई भी आदत अपने आप में अत्यधिक या एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन इनका संयोजन शरीर के फैट बर्निंग मोड को पूरी तरह से चालू कर देता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस 7 दिन की योजना से वास्तविकता में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या 7 दिन में वो 20 किलो चर्बी वाला बोरा गायब हो जाएगा? देखिए, ये शंका वाजिब है, लेकिन हमें यहाँ यथार्थवादी होना होगा। विसरल फैट त्वचा के नीचे की चर्बी से बहुत अधिक मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय होता है। तो 7 दिन में चर्बी पूरी तरह खत्म नहीं होगी? नहीं, 7 दिन का लक्ष्य चर्बी को पूरी तरह खत्म करना है ही नहीं। इसका लक्ष्य उस जहरीले हार्मोनल वातावरण को बदलना है जिससे चर्बी पिघलना शुरू हो सके। तो सफलता का पहला संकेत क्या होगा? शीशा या वजन का कांटा? सफलता का पहला संकेत आपको वजन तौलने की मशीन पर नहीं मिलेगा। पहला संकेत होगा आपकी कमर का नाप कम होना। अच्छा, क्योंकि विसरल फैट अंदर से सिकुड़ता है। जी हाँ, कपड़े पेट के हिस्से से ढीले महसूस होने लगेंगे। इसके अलावा ऊर्जा का स्तर स्थिर रहने लगेगा, बेहतर नींद आएगी और वो मीठा खाने की लालसा बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर मंडेल ने एक इंसुलिन मैनेजर फॉर्मूला और 7 दिवसीय क्विक स्टार्ट गाइड का भी जिक्र किया है ना? हाँ, वे संसाधन उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाना चाहते हैं। लेकिन मुख्य बात ये आदतें ही हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष को समेटें तो ये पूरी चर्चा इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर को भूखा मारने के बजाय
उसके हार्मोनल सिग्नल्स को सही तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए। विशेषकर इंसुलिन और लेप्टिन को। बिल्कुल, खाने का सही समय, खाने का क्रम यानी पहले प्रोटीन और खाने के तुरंत बाद की छोटी सी गतिविधि कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। हाँ, और जिन्हें दोपहर में ऊर्जा की भारी कमी महसूस होती है, वे बिना किसी भारी डाइट के केवल समय में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इन सब बातों से ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हमने जाना कि हमारी मांसपेशियां बिना अधिक इंसुलिन के सीधे ग्लूकोज को सोख सकती हैं यदि हम खाने के तुरंत बाद थोड़ा शारीरिक गतिविधि करें। हाँ, 10 मिनट की सैर। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय की मोटापे की महामारी का कितना बड़ा हिस्सा केवल इस तथ्य से जुड़ा है कि हम ठीक उसी समय कुर्सियों पर बैठ जाते हैं जब हमें चलना चाहिए। अरे बाप रे, मतलब खाने के ठीक बाद। हाँ, जरा सोचिए, हमारे पूर्वज जब खाते थे तो उसके बाद वे कभी सोफे पर नहीं बैठते थे। वे शिकार करने या खेती के काम के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहा करते थे। ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या हम केवल अपने विकासवादी डिजाइन यानी इवोल्यूशनरी डिजाइन के खिलाफ जाकर खुद को बीमार कर रहे हैं? क्या ये चर्बी कोई बीमारी है या महज हमारी आधुनिक जीवन शैली के प्रति शरीर की एक प्रतिक्रिया? सच में ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने खुद के शरीर और आदतों को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर देता है। ये समझना कि हमारा शरीर कितनी समझदारी से काम करता है अपने आप में बहुत अद्भुत है। खैर, आज की ये गहन चर्चा बहुत ही शानदार रही।